नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे महान संत और कवि के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी कठोर तपस्या और लेखन कौशल से संस्कृत साहित्य को अमर महाकाव्य रामायण का अनमोल उपहार दिया। बात है महर्षि वाल्मीकि की। वे ही वो आदि कवि हैं जिनके द्वारा रचित रामायण को प्रथम सचेतन साहित्यिक कृति माना जाता है। किंतु वाल्मीकि जी का सफर कवि बनने का बिल्कुल आसान नहीं रहा। एक समय ऐसा भी था जब वे लुटेरे और डाकू के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कथा के अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म एक भील राजा के यहाँ हुआ था, परंतु बहुत कम उम्र में ही वे जंगलों में भटक गए। एक शिकारी दंपति ने उन्हें गोद लेकर पाला पोसा। जब वे युवा हुए तो अपनी रोटी रोजी के लिए डाकुओं का सरदार बन गए और आसपास के लोगों और यात्रियों से लूटपाट करने लगे। वे अत्यंत क्रूर और निर्मम थे। एक दिन जब वे लूटपाट कर रहे थे तो उनकी मुलाकात महान ऋषि नारद से हुई। नारद जी ने उन्हें समझाया कि जो कुकर्म वे कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा, हे रत्नाकर, तुम बुरे काम करके अपना और दूसरों का जीवन दुखी कर रहे हो, ऐसा मत करो। उनकी बातों से प्रभावित होकर रत्नाकर ने अपने कुकर्मों के लिए क्षमा मांगी और नारद जी से प्रायश्चित का मार्ग बताने का आग्रह किया। तब नारद जी ने उन्हें भगवान राम के नाम का जाप करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तू आंखें बंद करके भगवान राम का नाम लेता रह, इससे तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। रत्नाकर तुरंत नारद जी की बात मानी और भगवान राम का नाम जपने लगे। वर्षों तक लगातार एकाग्रचित्त होकर जप करते रहे, इतना कि एक वाल्मीकि की टीला उनके चारों ओर बढ़ने लगी। जब नारद वापस आए तो उन्होंने रत्नाकर को उस अवस्था से बाहर निकाला और उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया, साथ ही महर्षि की उपाधि भी प्रदान की। इस तरह एक डाकू से महान संत और कवि बनने का वाल्मीकि जी का रोमांचक सफर रहा। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से वो सब हासिल किया जो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। आगे चलकर वाल्मीकि जी ने भगवान राम की प्रेरणा से ही प्रथम बार संस्कृत भाषा में रामायण महाकाव्य की रचना की। इसमें राम कथा का बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया। यद्यपि 16वीं सदी के संत कवि तुलसीदास द्वारा लिखित अवधी भाषा का रामचरितमानस आज भी कहीं अधिक लोकप्रिय है, परंतु मूल राम कथा तो वाल्मीकि जी के रामायण से ही ली गई है। इस तरह हम देखते हैं कि एक क्रूर डाकू को भी सद्गुरु और ईश्वर की कृपा से महान संत और महाकवि बनाया जा सकता है। वाल्मीकि जी इसका एक बढ़िया उदाहरण हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। वाल्मीकि जी के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। धन्यवाद।